नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बाय स्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंडिया के 9 सबसे फेमस और सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट के बारे में बताएंगे। इंडिया की स्पेशल फोर्स यूनिट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए काम करती है और उनको एक स्पेशल यूनिट का उनकी कठिन ट्रेनिंग, सबसे कठिन स्पेशल ऑपरेशंस और सबसे बेहतरीन न्यू टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स के लिए रखा गया है। और ये स्पेशल फोर्स यूनिट इंडियन आर्म्ड फोर्स की सभी 3 ब्रांचेस में होती है, जैसे कि इंडियन आर्मी की पैरा SF, इंडियन नेवी की मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स। और ऐसे ही इंडिया की रॉ एंड अदर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की भी अपनी एक सेपरेट स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे स्पेशल ग्रुप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी स्पेशल फोर्स यूनिट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम आपको इंडिया की 9 स्पेशल फोर्स यूनिट के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट की सबसे पहली स्पेशल फोर्स यूनिट है मार्कोस या फिर मरीन कमांडो। एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे 1987 में इंडियन नेवी द्वारा डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, स्पेशल रिकॉनेंसिस और एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए बनाया गया था। मार्कोस की हम ट्रेनिंग की बात करें तो इनकी ट्रेनिंग भी पूरे वर्ल्ड में टफेस्ट ट्रेनिंग में आती है, जिसमें मार्कोस कमांडो को फिजिकली और मेंटली टफ बनाया जाता है। और इनकी अपीयरेंस भी सबसे अलग होती है, जिसे दुश्मनों द्वारा इन्हें द बियर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाली फौज का नाम भी दिया गया है, जिसमें ये किसी भी एरिया में दुश्मनों का ध्यान भटका सकते हैं। मार्कोस किसी भी तरह के इलाके में ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें समुद्री ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया जाता है। उनकी हम स्पेशल ऑपरेशन की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन साइक्लोन जैसे कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है दी पैरा कमांडोस। पैरा कमांडोस, जिनकी फॉर्मेशन 1966 में हुई। पैरा कमांडो इंडियन आर्मी की एक हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और इंडिया की स्पेशल फोर्स यूनिट का एक बड़ा हिस्सा है। इंडियन आर्मी की पैराशूट यूनिट वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिट में से एक है। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की लाइन के पीछे अपनी फोर्स को तेजी से तैनात करना है, ताकि वो दुश्मनों पे पीछे से हमला करें और उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकें। 1999 के कारगिल वॉर में भी पैरा कमांडोस ने टाइगर हिल पर कब्जा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है घातक फोर्स। घातक, जिसका हिंदी में मतलब है हत्यारा। ये एक इन्फेंट्री प्लेटून की एक यूनिट है। इंडियन आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में एक इन्फेंट्री प्लेटून होती है, जिसमें केवल फिजिकली फिट और हाईली मोटिवेटेड सोल्जर को इस घातक प्लेटून में जगह मिलती है। घातक सोल्जर बहुत ही वेल ट्रेंड आर्मी होती है, जिसे हर तरह की हर सिचुएशन में काम करना आता है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या कोई हॉस्टेज सिचुएशन और या फिर कोई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। वो हर किसी सिचुएशन से निपटने में वेल ट्रेंड होते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है दी कोबरा कमांडोज। कोबरा, जिसकी फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये CRPF की एक स्पेशल यूनिट है, जिसका फॉर्मेशन इंडिया में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था। यह उन कुछ इंडियन स्पेशल फोर्सेस में से एक है जो विशेष रूप से गोरिल्ला वॉरफेयर में स्पेशली ट्रेंड होते हैं। 2008 में अपनी स्थापना के बाद से इन्होंने सफलतापूर्वक भारत में कई नक्सलाइट ग्रुप का सफाया कर दिया है। करीब 1300 मिलियन रुपए से स्थापित ये इंडिया की बेस्ट इक्विप्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक है। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स है फोर्स 1। मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले के बाद साल 2010 में फोर्स 1 का गठन हुआ था। इस स्पेशल इलाइट फोर्स का मेन काम मुंबई की सिटी को टेररिस्ट अटैक से बचाना है। फोर्स 1 मुंबई पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह फोर्स वर्ल्ड की फास्टेस्ट रिस्पांस फोर्स में से एक है, जो कि मात्र 15 मिनट में कोई भी आतंकी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। दोस्तों, हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद में चाइना के साथ एक और वॉर की स्थिति में इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था, जिसका मेन एम था चाइना के साथ अगली वॉर की पहले से ही तैयारी करके रखना। इस फोर्स 1 का काम होता है छापेमारी युद्ध और दुश्मनों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, जिसके लिए इनको ट्रेंड किया जाता है। ये पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स ऑपरेट करती है इंडिया की एक्सटर्नल एजेंसी रॉ के लिए, और ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी इन कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा देते हैं। कहा जाता है कि इस फोर्स ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसकी खबर आर्मी तक को नहीं है। दोस्तों, हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। NSG का काम VIP लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, विरोधियों द्वारा तोड़फोड़ की जांच करना और आतंकी द्वारा किए गए आतंकी हमलों को नाकाम करने की जिम्मेदारी होती है। और इसकी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसकी रिक्रूटमेंट बहुत ही कठिन
और डिमांडिंग होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 से 80% इसकी ड्रॉप आउट रेट होती है, यानी केवल 20 से 30% लोग ही इस कठिन परीक्षा को पास कर पाते हैं। 7500 कर्मियों वाला मजबूत एनएसजी 2 ग्रुप में बटा है, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। दोस्तों, एनएसजी कमांडो का एक किस्सा भी बहुत ही फेमस है, जहां एक बार एक फंक्शन में सीएम को हेलीकॉप्टर से लैंड करना था, पर वहां एक विधायक के प्रतिनिधि पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर बनाए गए घेरे के अंदर जा पहुंचा। एनएसजी कमांडो ने नेताजी को रोका, लेकिन वो बिगड़ गए। रुकने की बजाय वो एनएसजी कमांडो के साथ बहस करने लगे। उसी दौरान आसमान में हेलीकॉप्टर को मंडराते और मना करने के बावजूद नेताजी को मौके से हटते ना देख कमांडो ने उन्हें एक बोरे की तरह उठाकर करीब 10 फुट दूर फेंक दिया। बेइज्जती और जान आफत में पड़ते देख विधायक के प्रतिनिधि मुंह छुपाए भागकर बैरिकेडिंग के बाहर चले गए। दोस्तों, हमारी लिस्ट की नेक्स्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004 में गठित गरुड़ कमांडो फोर्स इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। गरुड़ कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग स्पेशल फोर्सेस के मुकाबले सबसे लंबी चलती है, क्योंकि एक गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है और ये स्पेशल फोर्स सबसे यंगेस्ट फोर्सेस में से एक है। और गरुड़ कमांडो फोर्स का काम होता है इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स बेस को आतंकियों से प्रोटेक्ट करना, आपदा के दौरान स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना और ऐसी इंपॉर्टेंट एड सपोर्ट प्रोवाइड कराना। दोस्तों, हमारी लिस्ट की लास्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक सिक्योरिटी फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम होता है इंटेलिजेंस द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ताकि हमारे देश के पीएम, एक्स पीएम और उनकी फैमिलीज पर कोई आतंकी हमला ना कर सके, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है और तब से किसी भी प्रधानमंत्री पर कोई हमला भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थी इंडिया की टॉप 9 स्पेशल फोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत नॉलेज भी मिली होगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।